Bismillahirrahmanirrahim. Rana Walillah is here again with a new video. This video is about ninth class students, but everyone who is interested to improve his English may get benefit from this video as well. तो व्यूअर्स आपको पता है कि आजकल हम नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स जो हैं उनको हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही जो है यूजफुल नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, अपने कंसेप्ट इंग्लिश के बेहतर करना चाहता है, ग्रामर को बेहतर करना चाहता है, टेंसेस जो है उनकी उनसे रिलेटेड जो अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहता है, तो वो शख्स जो है वो भी इन लेक्चर्स को जरूर देखे। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो पिछली कुछ वीडियोस चल रही थी उनसे रिलेटेड जो आगे हम आज पढ़ेंगे, अपना यूनिट 3 जो है इसका लास्ट जो पार्ट है उसको हम आज पढ़ेंगे। उसको मैं आपको रीडिंग करता हूँ, साथ फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 6 का डायलॉग है, मीडिया हैज आल्सो बिकम a mouthpiece of the downtrodden. Teacher, yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Through debates, reports, and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now, I would invite one of you to sum up the discussion. Student 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. The bell rings. Miss Asha says goodbye to the class and leaves. जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी रीडिंग। अब हम इसकी ट्रांसलेशन और डिफरेंट ग्रामर के पॉइंट्स को भी हम डिस्कस साथ साथ करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट 6 का डायलॉग है, मीडिया हैज आल्सो बिकम। अब व्यूअर्स, इस यूनिट में हमने इससे पहले जो 3 वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बार बार आया है। तो आज फिर पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश में हैज के साथ जो वर्ब आता है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में होता है। जैसे आप देख रहे हैं हैज के साथ बिकम आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो उर्दू फिक्रे होते हैं उनके आखिर में 2 तरह के वर्ड्स आते हैं, अलिफ है, छोटी है और बड़ी है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मीडिया हैज आल्सो बिकम, अबलाग भी बन चुका है, आ माउथ पीस। माउथ पीस कहते हैं किसी की जुबान बोलने वाला, यानी वो चीज या वो शख्स जो किसी के फीलिंग्स को आगे एक्सप्रेस कर रहा होता है उसे हम कहते हैं माउथ पीस। तो अबलाग जो है वो जुबान बोलने वाला भी बन चुका है ऑफ द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन कहते हैं वो लोग के जिन पर जो है जुल्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सितम रसीदा। तो अबलाग जो है वो सितम रसीदा जो लोग हैं उनकी जुबान बोलने वाला भी बन चुका है। अब आप देखिए, मीडिया के साथ मैंने पहले भी कई दफा बताया आपको कि मीडिया जो है वो मीडियम की प्लूरल है, और बट इसको हम सिंगुलर डील करते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी और प्रोनाउंस भी हम सिंगुलर लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव जब सेंटेंस होता है तो हम इसके साथ एस वगैरह भी लगाते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मीडिया के साथ हैज लगाया गया। टीचर कहती है यस, जी हाँ, वेल सेड, ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से। अब वुड जो है इसका भी यूज जो है वो बिल्कुल जो है जैसे विल शेल का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी उर्दू फिक्रों के आखिर में गा गी गे आता है, तो इसका वुड का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें गा गी गे आता है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, तो ये गलत नहीं होगा। अब वुड बी जो है इसका मतलब है होगा, तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, तो ये कहना गलत नहीं होगा that media is the most vigilant institution, के अबलाग जो है वो सबसे ज्यादा चुकन्ना, विजिलेंट कहते हैं एक्टिव, चुकन्ना, मुस्तैद, तो इंस्टीट्यूशन कहते हैं इदारा, कि अबलाग जो है वो सबसे चुकन्ना इदारा है। अब यहाँ एक पॉइंट है जो मैंने पिछली भी किसी वीडियो में बड़ी डिटेल में आपको बताया था, लेकिन आज दोबारा आपके सामने इस पॉइंट को रखता हूँ। तो हमारा पॉइंट है
एडजेक्टिव से रिलेटेड, और उसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड जो है हम डिस्कस करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये हमारा आज का पॉइंट है। तो एडजेक्टिव आपको पता है कि वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज के बारे में कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी फिर 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज हम डिस्कस करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को, जो मैंने पिछली भी किसी वीडियो में डिटेल में आपको बताया था। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आपके सामने लिखा है कि द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ है, उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब हम 2 से ज्यादा लोगों या 2 से ज्यादा चीजों की बात कर रहे होते हैं, उनको कंपेयर कर रहे होते हैं, टू शो, ये जाहिर करने के लिए विच वन हैज द लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्वालिटी, कि उन 2 से ज्यादा चीजों में से या 2 से ज्यादा लोगों में से कौन सा शख्स या कौन सी चीज जो है वो सबसे लीस्ट कहते हैं, सबसे कमतर क्वालिटी रखती है, या ग्रेटेस्ट या सबसे ज्यादा क्वालिटी रखती है। तो फिर हम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। वी नॉर्मली मेक द सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ईएसटी विद एन एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम एडजेक्टिव से पहले आमतौर पर उसके साथ जो है हम एडजेक्टिव के साथ ईएसटी जो है उसके बाद ईएसटी को ऐड कर देते हैं। बहुत से वर्ड्स हैं, ग्रेट से ग्रेटेस्ट और स्मॉल से स्मॉलेस्ट, इस तरह जो है बहुत एक लंबी लिस्ट है, बिग से जो है बिगेस्ट। तो आप ईएसटी लगा के जो है वो उसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट बिफोर एन एडजेक्टिव, या दूसरा तरीका ये है कि जिन लफ्जों के साथ ईएसटी नहीं लगता तो उन एडजेक्टिव से पहले आप मोस्ट लगा के भी जो है उनको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जो जिनके साथ ना हम ईएसटी लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं, और उसकी शायद पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे आप बड़ा सिंपल सा गुड बेटर बेस्ट। तो इस तरह की भी कुछ लिस्ट है जो मैं भी आपसे कभी शेयर कर लूंगा, लेकिन आप नेट वगैरह से सर्च कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव्स बनाते हैं। अब इसकी इनसे रिलेटेड एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो आप भी देखेंगे नोट की सूरत में है। वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल, और वो क्या है, वो है THE दा, जिसको दा भी बोलते हो, डी। और ये भी मैंने आपको किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि दा कहाँ बोला जाता है और दी कहाँ बोला जाता है। तो हमारी पिछली वीडियोस भी आप लोग जो है वो देखते रहे। तो अब पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो है उनको आप लिखेंगे तो उनसे पहले जो है वो आपने डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो जरूर इस्तेमाल करना है। तो अब इसकी 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। इट इज द स्वीटेस्ट मैंगो ऑफ ऑल, कि आप कुछ आम है जिनको कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से आप किसी एक आम के बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा मीठा है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि स्वीट के साथ ईएसटी लग गया तो ये बन गया स्वीटेस्ट। और दूसरी बात है, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो जरूर लगाना। इसी तरीके से इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, कि क्लास में जो लड़के हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से एक लड़के के बारे में आप बता रहे हैं कि क्लास में ये सबसे क्लेवर है। तो एक तो वही बात है कि क्लेवर के साथ ईएसटी लग गया, क्लेवरेस्ट बन गया, और आप देख रहे हैं कि उससे पहले दा का आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया गया है जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। और आखिरी आप देखें एक और एग्जांपल, ही इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ द दिस एरिया। तो हैंडसम जो है उससे पहले जो है, अब देखिए हैंडसम के साथ ईएसटी लग रहा, अब उससे पहले मोस्ट लग गया, और फिर आप देख रहे हैं कि उसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल दा इस्तेमाल किया गया है। तो ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक, जो मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और आज फिर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देखें यहाँ बात की जा रही है कि द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। तो विजिलेंट हमारा एडजेक्टिव है, उससे पहले मोस्ट लग गया, और मोस्ट से पहले जो है दा का आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस्तेमाल करते हैं जैसे बताया कि किसी चीज के बारे में कि वो उसकी सबसे ज्यादा या सबसे कम जो है क्या खसूसियत है। तो इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, सबसे ज्यादा चुकन्ना इदारा है, दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि नजर रखना। तो जो कि नजर रखता है एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी,
जो मुआशरे का जो हर सेगमेंट है, हर पोर्शन है, हिस्सा है, उस पर नजर रखता है। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अबलाग जो है वो सबसे ज्यादा चुकन्ना इदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नजर रखता है। थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के जरिए, रिपोर्ट को हम उर्दू में रिपोर्ट ही कहते हैं, रिपोर्टों के जरिए एंड टॉक शोज और बातचीत के जो प्रोग्राम हैं उनके जरिए इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। इट मेक्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेक जो है प्रेजेंट फॉर्म है। तो इट मेक्स ये बनाता है, एवरीवन हर किसी को बनाता है, आंसरेबल जवाबदेह बनाता है, एंड अकाउंटेबल और जिम्मेदार बनाता है। मुबाहिसों, रिपोर्टों, बातचीत के प्रोग्रामों के जरिए ये हर किसी को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। That is why, इसलिए मीडिया हैज बिकम, अबलाग बन चुका है, एन इंटीग्रल पार्ट, एक अहम हिस्सा बन चुका है ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का। अब इसमें एक चीज देखेंगे, जो लफ्ज है इसको मैंने पढ़ा है इंटीग्रल, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, इंटीग्रल भी है और इंटेग्रल भी है। आप दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो अबलाग, इसलिए अबलाग जो है वो हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन गया है। नाउ अब आई वुड इनवाइट, अब मैं दावत दूंगी वन ऑफ यू, आप में से किसी एक को, टू सम अप द डिस्कशन, कि वो इस बहस को समेट ले। सम अप कहते हैं वाइंड अप कर देना, किसी चीज को जो आप बात कर रहे हैं उस मसले को आप जो है खत्म कर देते हैं, उसको समेट लेते हैं। तो अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि वो इस बहस को समेट ले। स्टूडेंट वन कहता है कि आई वुड कंक्लूड, मैं इस बात को समेटूंगा। अब कंक्लूड के भी दो मीनिंग है, एक तो एक इसी मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं सम अप या वाइंड अप के मीनिंग में, और एक कंक्लूड कहते हैं खत्म कर देना। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, तो मैं इस बहस को समेट लूंगा बाय सेइंग, ये कहते हुए। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट भी मैंने आपको पहले जो है एक्सप्लेन किया है किसी वीडियो में, लेकिन आज फिर दोबारा से करता हूँ। तो अब वो पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू जेरेंड्स एंड के जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जेरेंड्स जो है वो क्या होते हैं। तो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम चीज है, बट हमारा फोकस आज का है जेरेंड पर। तो जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, आपके सामने नीचे आप देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो हाईलाइटेड है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, कोई इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो सिंपल इसको आप देख सकते हैं कि जब किसी वर्ड के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो नॉर्मली या तो जेरेंड बन जाता है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। बट जेरेंड का इस्तेमाल कहाँ है वो अब हम देखते हैं। एक जैसे आपके सामने एग्जांपल है प्रिपेयरिंग, तो प्रिपेयर को के साथ आईएनजी लगा दिया, स्टे के साथ स्टेइंग कर दिया, बाय को बाइंग और चेक को चेकिंग कर दिया, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे जेरेंड्स भी हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। बट जेरेंड से रिलेटेड एक बड़ा अहम पॉइंट है जो आपके सामने हाईलाइटेड है, whenever a verb comes after a preposition, कि जब कभी कोई वर्ब प्रेपोजिशन के बाद में आता है, फौरन बाद में आता है, इज इन आईएनजी फॉर्म, तो वो लाजमी तौर पर आईएनजी फॉर्म में होता है और दिस इज कॉल्ड जेरेंड। यानी जब भी आप देखेंगे प्रेपोजिशन के फौरन बाद एक वर्ब आ रहा है और वो डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म में होगा, तो वो आपका जेरेंड होगा। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रॉम जो है ये हमारा है प्रेपोजिशन, और उसके बाद जो टेल आया उसको हमने आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये जो टेलिंग बन गया ये जेरेंड है, फ्रॉम टेलिंग। इसी तरीके से बाय रनिंग, तो बाय रनिंग ऑन द रोड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, तो बाय जो है ये हमारा है प्रेपोजिशन, उसके बाद जो रन आ रहा है ये वर्ब, उसको आईएनजी फॉर्म में ले गए हैं, उसको रनिंग जब कर दिया है तो ये है आपका जेरेंड। और इसी तरीके से he was accused of stealing, तो of जो है ये हमारा है प्रेपोजिशन, उसके बाद जो स्टील आया उसको जो स्टीलिंग कर दिया, तो ये है हमारा जेरेंड। तो जेरेंड जो है वो आईएनजी फॉर्म होते हैं, लेकिन जब कभी आपका वर्ब किसी प्रेपोजिशन के फौरन बाद आएगा तो वो आपने जो है उसको जेरेंड बनाना है, यानी उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं बाय सेइंग, तो बाय जो प्रेपोजिशन है उसके बाद जो से आया उसको आईएनजी लगा के जेरेंड बनाया गया है। तो ये कहते हुए कि दैट मीडिया कैन प्ले, के मीडिया जो है अबलाग जो है कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, प्ले अ रोल ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है किरदार अदा करना। तो अबलाग जो है वो पॉजिटिव रोल, मुस्बत किरदार अदा कर सकता है
कैन का इस्तेमाल पिछली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था, वेरी टेक्निकल यूज है इसका, आप वो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको कैन का इस्तेमाल समझ आ जाएगा। तो यहाँ तो मैं बस सिंपल से आपको बता देता हूँ कि कैन आमतौर पर हम उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं कि जिनके आखिर में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। बट इसका 3 पॉइंट्स हैं जो डिटेल में मैंने डिस्कस किए थे, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। अबलाग जो है एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और ये एक दुरुस्त असर रख सकता है। अब हैज है हम वो भी पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म आती है, बट हैज हैव जो है ये विदाउट वर्ब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उस वक्त ये आमतौर पर हम मीनिंग दे रहे होते हैं, जैसे पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। if we want to show some possession, some relation, we use a has, have, had। has, have हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, had हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। जैसे कि मेरे पास ये चीज है, मैं ये चीज रखता हूँ, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो ये चीज नहीं रखता था। इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो फिर हम has, have और had इस्तेमाल करते हैं। has a corrective impact, और ये एक दुरुस्त असर रखता है। अब इसमें इम्पैक्ट जो है उसको देखा गया कि ये नाउन है, और ये इम्पैक्ट जो है काउंटेबल नाउन है, और है भी ये सिंगुलर। तो अब हमने तय कर लिया कि हमने यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है। अब हमने करेक्टिव को देखना है, तो अब देखना है कि ए लगाना है या एन लगाना है। तो करेक्टिव का सी जो है, अगर वो वाउल साउंड दे रहा हो तो फिर हम एन लगाएंगे, जबकि वो वाउल साउंड नहीं दे रहा तो आप देख रहे हैं करेक्टिव का सी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एन लगा है। तो इसका दुरुस्त असर होता है या ये दुरुस्त असर रखता है इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। ऑनेस्टली में एल वाई जो है जब लग गया तो ये इसने इसको एडवर्ब बना दिया। एडवर्ब की बहुत सी और भी निशानियां हैं, बस उसमें एक सिंपल जो है वो भी आपको बता दिया है कि नॉर्मली जब आप किसी वर्ड के साथ एल वाई लगाते हैं वो आमतौर पर जो है वो एडवर्ब बन जाता है। तो अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये होगी, स्टूडेंट 1 कहता है कि मैं ये कहते हुए बहस को समेट लूंगा, खत्म करूंगा कि अबलाग जो है वो मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, और उसका जो है दुरुस्त असर होता है कि अगर वो जो है ईमानदारी से काम करता है। टीचर गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला। अब कंक्लूड जो है ऊपर आपने देखा ये वर्ब है और उसका नाउन है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं नतीजा। गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है। अब देखें फिर दोबारा से, ये हैव पार्टिसिपेटेड और आगे आ रहा है हैव एक्सप्रेस्ड, ये हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिनके उर्दू फिक्रों के आखिर में हम लेकर आएंगे, अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आप सब ने जो है इस बहस में हिस्सा लिया है, एंड एक्सप्रेस्ड और इजहार किया है योरसेल्व्स, खुद का, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है और खुद का बहुत अच्छे तरीके से इजहार किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब ये तो बेल रिंग्स और आगे आप देखें मिस आयशा सेज, फिर आखिर में है लीव्स। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है क्योंकि किसी जगह पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रहा, और तीनों जगह पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास, मिस आयशा जमात को खुदा हाफिज कहती हैं, एंड लीव्स और चली जाती है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने देखा कि हमने बड़ी डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है, खाली तर्जमा नहीं किया, प्रोनाउंसिएशन को डिस्कस किया, ग्रामर के पॉइंट्स को देखा, एडवर्ब को डिस्कस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया, हमने नाउन, वर्ब्स और सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस किया, जेरंड डिस्कस किया। तो आप देख रहे हैं कि इट वाज अ वेरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। तो इसी तरह के लेक्चर हमने पहले भी अपलोड किए हैं, आप उनको भी देखें, और उसके बाद के आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से दे विल बी वेरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव और वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आप इन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। आज का लेक्चर अगर आपको हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी
अगली वीडियोस जो हैं उनका इंतजार भी करेंगे और उनको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।